हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीजी वंस की डे कोडिंग चैलेंज। और आज हम हमारे डे 19 में इस पर्टिकुलर सीरीज की है, उसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें एक स्ट्रिंग दी होगी और हमको क्या करना है, इसमें ये रिटर्न करना है, काउंट रिटर्न करना है कि कितने एलिमेंट और हमको इंसर्ट करने पड़ेंगे कि वो स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम बन जाए। तो चलो चलते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। आज की प्रॉब्लम पर आने की सिंपली आपको क्या करना होगा, गूगल पर आना होगा एंड सर्च करना होगा जीजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जीजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में ओके, जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि अपनी सारी वीडियोस में आपको बताता हूँ, ये जी 160 पे आप क्लिक कर लेना है, फिर आप अपनी प्रॉब्लम के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट कोर्स का आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है तो जी 160 का पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर आप स्ट्रिंग की प्रॉब्लम डेली सॉल्व कर रहे हैं तो आपका रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा होगा, या फिर आप नीचे जाके स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम के लिए। तो मैं यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हमारी जितनी प्रॉब्लम्स है वो हमारे सामने आ जाएंगी। जैसा कि हमारी वीडियो में कहते हैं, हमारी लास्ट वाली प्रॉब्लम पे जाएंगे, डे 19 की मिनिमम कैरेक्टर्स टू ऐड फॉर पैलिंड्रोम वाली पे क्लिक कर लेंगे हम। फिर हम इस प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को साइड कर देंगे, फिर हम हमारी प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। जैसा कि अपनी सारी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जाम्पल देख के समझना है, कंस्ट्रेंट देख के समझना है, एंड देन टॉपिक टैग वगैरह देखना है, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देखना है हमको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग से। गिवन अ स्ट्रिंग s, the task is to find the minimum character to be added at the front to make the string palindrome, ठीक है। नोट, a palindrome string is a sequence of character that reads the same from forward and backward। मतलब ऐसी स्ट्रिंग जिसको पीछे से पढ़ेंगे और आगे से पढ़ेंगे तो भी वो सेम ही रहने वाली है, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ऐसी स्ट्रिंग्स क्या होती है, पैलिंड्रोम होती है, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको शो कर रहा हूँ एक दो जो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स हैं। अब फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, ABC 2 दिया हुआ है, 8 क्या वाला देखे, मतलब बी और सी बता रहा है वो, कुछ क्या बता रहा है, 8BC एट द फ्रंट ऑफ अबव स्ट्रिंग टू मेक पैलिंड्रोम, ठीक है। देखो पैलिंड्रोम कैसे बन जाएगी, CBABC, ठीक है। मतलब कोई C और C मैच हो रहा है, B मैच हो रहा है और A मैच हो रहा है, ठीक है। मतलब इसके आगे वाली स्ट्रिंग को हमको मतलब एड ऑन करना आगे ये दो स्ट्रिंग पीछे वाली, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बीच वाला एलिमेंट हो जाएगा, बाकी देखो सेम हो रहा है, ठीक है। सी मैच हो रहा है, लास्ट वाले सेकंड लास्ट एलिमेंट और स्टार्टिंग का सेकंड एलिमेंट मैच हो रहा है, ऐसा करके मैच हो रहा है। सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें 2 दिया और 2 कैसे दिया, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या ऐड किया है, स्टार्टिंग में 2A को ऐड कर दिया, ठीक है। पीछे कितने ए थे, 4A थे, तो आगे भी 4A हो गए अब, ठीक है। तो ये भी पैलिंड्रोम बन चुका है। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट की, तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग का साइज है वो 10⁻6 हो सकता है 1 से लेकर, ठीक है। उसके बाद टॉपिक टैग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स और डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है। एंड अब यहाँ पे बात कर लूँ मैं कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी दी ऑर्डर ऑफ एन, हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी मतलब यूज कर सकते हैं, और स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एन ही हम यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ एन में स्टोर करके उसको रिटर्न मतलब पूरा प्रोसेस करेंगे, उसके लिए दिया हुआ, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास में। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो हमने जैसे कल हमारी जो प्रॉब्लम थी उसमें हम KMP जो हमारी एल्गोरिथम थी हमने उसको यूज़ किया था, मॉरिस सर की जो एल्गोरिथम थी पैटर्न सर्चिंग के लिए, हम सेम वही यूज़ करने वाले, बस उसका पार्ट 1 यूज़ करेंगे। जैसे इसको हमने 2 पार्ट में हम सॉल्व किया था। पहला पार्ट था कंप्यूट LPS, मतलब टोटल हमको जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स हम कैलकुलेट कर रहे थे सेम होगा, वही हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा उसमें। लेट्स सी हम उसमें डिफरेंस कैसे आ जाएगा। तो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को सोल्यूशन स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है। तो आप पहले कोड एडिटर पे आ जाइए। जैसा कि हमने बताया कि हमें पहले वाली प्रॉब्लम का पार्ट 1 यहाँ पे यूज करना है, तो मैंने पहले पार्ट 1 में हमने क्या किया था, एक कंप्यूट नाम का फंक्शन बनाया था, ठीक है। मैं बना लेता हूँ। अब यहाँ से इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा ये, ठीक है। तो मैंने बना लिया इंटीजर कंप्यूट LPS, ठीक है, सेम नाम रख दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमारे पास में पैरामीटर क्या आ रहा था, स्ट्रिंग आ रही थी एक, ठीक है। तो स्ट्रिंग मैं इसको मान लेता हूँ स्ट्रिंग, टेम्परेरी स्ट्रिंग आ रही है हमारे पास में, या स्ट्रिंग S आ रही है हमारे पास में, ठीक है। स्ट्रिंग S हमारे पास में आ रही है। इसके बाद हमने क्या किया था, उसका साइज ले लिया था पहले, एन में मैं इसका साइज ले लेता, स्ट्रिंग का साइज मैंने ले लिया, ठीक है। एक काम करते सुनो, ये वाली स्ट्रिंग क्या होगी, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग होगी, तो इसका नाम मैंने C रख लिया, ठीक है। मैं इसका नाम C कर देता हूँ, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मैंने C रख दिया, कॉन्केटिनेट रख सकते हैं पूरा का पूरा नाम। अब मैंने इसका साइज निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया था, 2 वेरिएबल बनाए थे, ठीक है। कौन सा, एक L बनाया था, उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, 0 इंडेक्स से, और दूसरा I था हमारे पास, वो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा हमारा, ठीक है। 2 वेरिएबल्स मैंने असाइन कर लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में आप एक और वेक्टर भी क्रिएट करेंगे, ठीक है, किसके लिए, हमारे जो हम पूरे LPS का जो एरे होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे नहीं करते, इसको थोड़ा सा नीचे करते क्योंकि हमको इसका साइज जरूरत पड़ना वाली, कितने साइज का इसको बनाना है, ठीक है। तो मैं, हाँ ठीक है, इन दोनों के बाद में इसको LPS को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने LPS को क्रिएट कर लिया, और इसका साइज कितना देना है, n देना है, और 0 से असाइन करना है सारे जितने भी मतलब वैल्यूज इसके अंदर, ठीक है। सारे हर इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी अभी इनिशियली। इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो ये तो हमारा काम हो गया। LPS हम कैलकुलेट कैसे कर रहे थे, वाइल I <n कर रहे थे, ठीक है।
आई लेस देन एन, जब तक आई लेस देन एन है आपको लूप रोटेट करना है। फिर पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि हमारा जो सी हमने लिया है सी ऑफ आई इक्वल टू सी ऑफ जे हो जाता है, ठीक है, सी ऑफ जे हो जाता है, सॉरी जे नहीं, यहाँ पे एल लिया है मैंने, ठीक है, एल के बराबर हो जाता है। तो आपको करना है क्या इसके अंदर, अरे यार ये वाला ब्रैकेट नहीं लेना है, काली ब्रैकेट लेना है, इसके अंदर आया। अब इसके अंदर आपको आगे क्या करना था कि हमारा जो एल है उसको प्लस प्लस कर देता हूँ मैं, उसके अंदर हमारे एलपीएस को अपडेट करना है। एलपीएस ऑफ आई को आपको क्या कर देना है यहाँ पे, एलपीएस ऑफ आई को आपको कर देना है एल, ठीक है, और अब आई को प्लस प्लस कर देना, अब आई भी आगे बढ़ जाएगा। ये काम हो गया हमारा। अब मान लेते हैं कि मिसमैच वाली कंडीशन आ गई, तो मिसमैच वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले चेक करना है अगर एल नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब एल ग्रेटर देन जीरो हो रहा है आपका, ठीक है, तो आपको क्या करना है एल को उस पोजीशन पे लेके आना जहां तक मैच हो रहे थे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, एल इक्वल एलपीएस ऑफ एल माइनस वन, ठीक है, मतलब पिछले वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उस वाले इंडेक्स पे लेके चलो, इसके अंदर क्या इंडेक्स है मान लो, ठीक है, उस वाले इंडेक्स पे हमें लेके चलेगा ये। इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या, एल्स वाली कंडीशन मान लेते हैं कि जे जीरो है, तो जे जीरो वाली कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आई प्लस प्लस करना होगा। क्यों, क्योंकि मैं पहले ही एलिमेंट पे हूँ और मुझे मैचिंग एलिमेंट मिला नहीं है, तो मैं आगे जाके पहले इसको मैच तो कर लूँ, फिर ये हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको लास्ट में आकर रिटर्न क्या करना है, देखो सिंपली आपको यहाँ से रिटर्न करना है एलपीएस ऑफ एन माइनस वन, ठीक है, इसके लास्ट वाले एलिमेंट में मतलब कितने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट आ रही है, ठीक है, कौन से एलिमेंट पे जाके वो मैच हो रहा है, वो वाली चीज हमको रिटर्न कर देनी, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना, ठीक है। अगर एक भी नहीं होगा तो सिंपली जीरो होगा, है ना। अब देख लेते हैं इसके आगे क्या करना है। हमारा पहला पार्ट जो था वो हमने यूज कर लिया, अब हमारे मेन फंक्शन के अंदर हम आ जाते हैं। इसके अंदर आपको करना क्या है, देखो आपको एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, पहले स्ट्रिंग एस मैंने कर ली, मान लेते हैं स्ट्रिंग एक्स मैंने क्रिएट कर ली, वो हमारी एस के बराबर होगी, ठीक है, एस को इसमें ले लिया। अब इसको रिवर्स कर लेता हूँ पहले, ठीक है, मैंने कर लिया इसको रिवर्स। रिवर्स में क्या करेंगे, एक्स डॉट बिगिन कर लेंगे हम, ठीक है। ओके, ये काम करते हैं, इसको टेम्परेरी स्ट्रिंग देना है तो टी नाम से बना देते हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब सही नाम रहेगा। मतलब नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आप बाद में अगर अपने कोड को रिव्यू करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मतलब अच्छे से समझ में आ रही होती है कि हाँ इस चीज़ के लिए बनाया होगा हमने, ठीक है। टी डॉट एंड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा लिया, इसको रिवर्स कर लिया। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ से सिंपली आपको सीधा रिटर्न कर देना है, 3 लाइन का कोड है इसमें, आके आपका कंप्यूटर फंक्शन आपका काम करके दे देगा। आपको रिटर्न क्या करना है, एस डॉट साइज, ठीक है, एस डॉट साइज, इसमें से माइनस करना आपको जो आपका कंप्यूट फंक्शन है उसको कॉल करके, कंप्यूट एलपीएस, ठीक है। एलपीएस में आपको पास क्या करना है, देखो एस प्लस, इसमें हैश प्लस कर देना, ठीक है, हैश मतलब बीच में मैं क्या ले रहा हूँ, हैश ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको रिवर्स वाला इसका ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है, एक्स मैंने सॉरी टी नाम से ना लिखा, उसको टी को ऐड कर दिया। सिंपली आपने क्या किया है, मेन स्ट्रिंग ली, बीच में हैश लगाया, उसके बाद में उसकी रिवर्स स्ट्रिंग लगा दिया आपने, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, वो वहां से कंप्यूट होकर आएगा कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना वो रिपीट कहाँ पे हो रहा है, कौन से नंबर पे हो रहा है, ठीक है। तो वो जिस लेंथ पे रिपीट हो रहा होगा ना, उसको अगर हम साइज में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो अकाउंट आ जाएगा कि हमको स्टार्ट में कितने एलिमेंट ऐड करने हैं, तब जाके ये पैलिंड्रोम बनेगा, ठीक है। आप कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। मे बी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट आप इस कोड को कई बार रिव्यू करेंगे, पूरा कोड कॉपी पेन पे चला के देखेंगे सैंपल टेस्ट केस वगैरह पे, तो आप समझ जाएंगे कि कोड वर्क कैसे कर रहा है। मैं सबमिट करके चेक कर लेता हूँ क्योंकि सैंपल टेस्ट केस पे रन कर चुका है, रेडी फॉर एवेल्यूशन। एंड आप देख सकते हैं कि कोड सक्सेसफुली सारे टेस्ट केस को पास कर पा रहा है, ठीक है। एंड टोटल 1111 टेस्ट केस से सबको पास कर ले एक ही बार में, ठीक है। अब एक बार और कोड को रिव्यू कर लेते हैं। आपने सिंपल क्या किया, कंप्यूटर वाला फंक्शन जो आपने पिछली वाली प्रॉब्लम में सीखा कि हमारी जो KMP वाली जो एल्गोरिथम होती है, ठीक है, मॉरिस पैटर्न जो एल्गोरिथम होती है, उसमें जो पहला पार्ट होता है उसका कि हमें सबसे पहले एलपीएस कैलकुलेट करना होता है। तो हमने यहाँ पे एलपीएस को कैलकुलेट किया और हमको सिर्फ चाहिए क्या था, लास्ट वाले एलिमेंट का एलपीएस चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमको लास्ट वाले एलिमेंट से चेक करना है कि भाई सब इसके पहले वाले कितने एलिमेंट्स को रिपीट करना था, ये वाला एलिमेंट एक बार और कहाँ पे आया है, ठीक है। तो रिपीटेशन देख लिया आपने, इसके बाद में यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैच हो गई। उसके बाद आपको सिंपल आगे यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न क्या करना है आपको, सिंपल जो एलपीएस कैलकुलेट हो गया है वो माइनस आपकी जो एक्चुअल साइज है अभी स्ट्रिंग की वो, ठीक है। तो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कितने एलिमेंट्स हमको रिपीट करने पड़ेंगे वैसा। और आपने फर्स्ट वाले एग्जांपल का तो देख लिया था मैंने कैसे सॉल्व किया इंटायरली, तो उससे आप समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। आप भी इस कोड को रिव्यू कर सकते हैं, किसी भी एग्जांपल पे चला के देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 कोडिंग चैलेंज।